क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने सारे काम करके विवाह की लीला की है। और कुंदनपुर के एक राजा है महाराज भीष्मक, बोलना पड़ेगा। 3 पुत्र हैं लेकिन घर में बेटी नहीं, तो महाराज ने परमात्मा से प्रार्थना की, कमल के फूल पर एक बेटी मिली और भगवान का आशीर्वाद समझ के घर ले आए और नाम रखा रुक्मणी। और बचपन से ही राजा भीष्मक ने अपनी बेटी को कृष्ण के बारे में बताया है, बोलना पड़ेगा। कृष्ण जन्म लेते ही जन्म कारावास में हुआ, गोकुल में पहुंच गए, पूतना को मारा, सक्तासुर को मारा, कहानियां सुना के बेटी के हृदय में पिता ने कृष्ण के प्रति प्रेम पैदा कर दिया, बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके पिता चाहते थे कि मेरी बेटी को कृष्ण से प्रेम हो और मैं मेरी बेटी की शादी कृष्ण से करूं। तुम भी चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात माने, तो तुम अपने बच्चों को आदेश मत दिया करो, किया करो, तुम्हें देखकर तुम्हारे बच्चे करेंगे। और जो दिखता है उसका असर ज्यादा होता है। अब उम्र हो गई तो रुक्मणी भी चाहती है कि कृष्ण के साथ विवाह हो, और रुक्मणी की जो भाभियां वो भी चाहती है, लेकिन भाई नहीं चाहता। और भाई ने रुक्मणी की सगाई शिशुपाल से कर दी, बोलना पड़ेगा महाराज। और ऐसे ही शिशुपाल जब तुम्हारे जीवन में आते हैं पति बनकर, या तुम्हारी बेटियों के जीवन में आते हैं, तो बड़ा दुख होता है। क्योंकि कोई स्त्री नहीं चाहती कि उसका पति उसे मारे, जलील करे, बेइज्जती करे, नशा करे और उस पर अत्याचार करे। हर स्त्री और हर बेटी चाहती है, हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उसे अच्छा घर, अच्छा वर मिले, मेरा पति मुझे प्यार करे, मेरी बात सुने, मेरी इच्छाओं को समझे, मुझे समझे। हर माँ की इच्छा होती है। लेकिन वही दुर्घटना रुक्मणी के साथ हो गई। बचपन से इच्छा तो उसने भी यही की थी कि अच्छा पति मिले, लेकिन सगाई किसके साथ हो गई? शिशुपाल के साथ। यही घटना मां सीता के साथ हुई। राजा दशरथ का पुत्र राम, लेकिन जनक ने स्वयंवर रखा कि जो भी धनुष तोड़ेगा वही इसका वर होगा। तो रावण जैसे योद्धा भी उस मंडप में आए थे। तो माँ सीता कहती है, माँ अगर इन राक्षसों ने धनुष तोड़ दिया तो मेरे पिता तो वचन स्वरूप मुझे उसके साथ मेरा ब्याह कर देंगे। तो माँ कहती है, बेटी चिंता मत कर, बोलना पड़ेगा महाराज, बेटी चिंता मत कर, इसका उपाय है। और माँ सीता को उसकी माँ ने और माँ रुक्मणी को उसकी माँ ने उपाय बताए हैं। वो उपाय आप भी करिए, आपका भी पति शिशुपाल जैसा राक्षसी ना होकर कृष्ण और राम जैसा हो जाएगा। तो बताओ उपाय क्या करना है। जिस बेटी को अच्छा घर, अच्छा वर चाहिए, या जिस माता को अच्छा पति नहीं मिला, तो उसे 9 दिन का एक उपवास करना चाहिए। और अब तो नजदीक आ रहे हैं नवरात्रे, बोलना पड़ेगा महाराज। या तो नवरात्रों में 9 दिन इस विधि को पूरा कर लो, या फिर हर सोमवार करके 9 सोमवार इस विधि को पूरा कर लो। आपके पति के जीवन में अगर कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, कोई आदि है, कोई व्याधि है, या कोई बुरी आदत है, या बेटी को अच्छा वर चाहिए, तो दोनों को ही, ब्याहता स्त्री को भी और जिसका ब्याह नहीं हुआ उसे भी 9 दिन का ये उपवास करना चाहिए। या तो 9 दिन नवरात्रि में कर लो, या हर सोमवार करके 9 दिन ऐसे पूरे कर लो। करना क्या है? सुबह उठना है, बोलना पड़ेगा महाराज। सूर्य उदय, जो सूर्य उदय से पहले उठकर सूर्य का आदर सत्कार करता है, तो सूर्य भगवान उसके जीवन को प्रकाशित करता है, बोलना पड़ेगा महाराज। इसलिए घर की लक्ष्मी को सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए। लक्ष्मण थोड़ी देर से उठेंगे तो भी चलेगा, बोलना पड़ेगा महाराज। वरना देखिए, होली और दिवाली के दिन पटाखे बजते हैं। अगर पति पत्नी एक दूसरे को ना समझे, उस घर में रोज पटाखे बजते हैं, बोलना पड़ेगा। एक
बोल रहा था कि मेरी पत्नी ऐसी है, आज्ञाकारी है, ये है वो है, जो कहता हूँ मानती है, ये करता है वो करता है। अब उस भाई की पत्नी इतनी अच्छी थी तो घर में आकर उसने भी ऑर्डर देना शुरू कर दिया, ये कर, वैसा कर, ये कर, रोटी बना। रोटी बना के लेके आई, रोटी बना के लेके आई, ये घी नहीं लगाया। अब उसको आया गुस्सा और उसने मारा बेलन, और यहाँ मारा बेलन तो यहाँ घंटी सी आ गई बाहर। अब सुबह सुबह घूमने गया तो दोस्तों ने कहा ये क्या हो गया? उसने कहा ऐसे सीढ़ी से चल रहा था, गिर गया। तो उसने कहा अरे भाई घी लगा लेता। उसने कहा घी का ही, घी तो महंगा था, घी ही तो महंगा था। तो ऐसे नहीं, किसी के बढ़ाने चढ़ाने, उसका पति ऐसा नहीं, सवारिए अपनों को। और कैसे? हमारे सनातन धर्म में, वेद शास्त्रों में हर समस्या का समाधान है। तो माताओं को क्या करना? सुबह उठना है और उठकर शौच आदि क्रियाओं से निर्वृत्त होकर गौ माता का गोमूत्र पीना है। थोड़ा सा गोमूत्र बड़े बड़े रोगों को दूर कर देता है, कैंसर जैसे रोग को दूर कर देता है। उसके बाद स्नान करना, और जिस जल में स्नान करें उसमें भी गोमूत्र डालें। स्नान करने के बाद एक तांबे का लोटा लेकर गाय माँ के कंडे के साथ, बबूत के साथ उसे साफ करके उसमें गाय का दूध डालकर भोलेनाथ को समर्पित करे, क्योंकि भोले बाबा माँ पार्वती से जितना प्यार करते हैं इतना कोई नहीं करता। और फिर गौ माता की 9 परिक्रमा करें, बोलना पड़ेगा महाराज। और दिन में केवल गाय का दूध, गाय की दही, गाय की छाछ या गाय का दूध पीकर ही सोए। 9 उपवास जो देवी, जो कन्या विधि पूर्वक करती है, उसे भगवान भोलेनाथ जैसा प्यार करने वाला पति मिलता है। और जो पति प्यार नहीं करता वो भी प्यार करने लग जाता है।